साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आज मीटिंग थी और इस मीटिंग को बताने से पहले आज बता दें, आज सावन महीने का प्रथम दिन है। तो आज लगभग जितने भी लोग थे सब अपने धार्मिक कार्यों में व्यस्त थे। इवन मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी लोग, आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी आज अपने गृह जनपद में थे और कार्मिक मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है। तो आज मीटिंग को लेकर आज जहाँ से अभी जो स्रोत अभी तक के प्राप्त हुए, लगभग ये 6 बजे तक की न्यूज़ है, 5 साढ़े 5 या 6 बजे तक की न्यूज़ है। उसमें यही बताया गया कि 2 चीज़ें हुई। एक तो आपकी मीटिंग एक 18 तारीख को हुई थी, ये इसके बारे में लगभग किसी को नहीं जानकारी है। 18 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें लगभग सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लिया गया था। अच्छा, आज की मीटिंग में क्या हुआ? आज की मीटिंग की बहुत सारी बात जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आपका जो पूरा मुद्दा था वो सारा सॉर्ट आउट कर लिया गया। अच्छा, जियो को लेकर क्या हुआ कि फिर जियो क्यों नहीं जारी हुआ? जियो आप जान लीजिए कि मामला सॉर्ट आउट होने के बाद ही 2-4 दिन बाद या 2-4 दिन के अंदर ही शासनादेश आपका जारी होगा। तो ये जो हफ्ता चल रहा है हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी हफ्ते में हम लोगों को शासनादेश देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये आप इसी हफ्ते में देखेंगे। अच्छा, ये स्थिति फरवरी वाली है। फरवरी में क्या था कि मामला सॉर्ट आउट नहीं किया गया था, तो अभी हम लोगों का मामला सॉर्ट आउट हो गया है। कह रहे हैं, विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है कि इस हफ्ते में आपका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, मामला आपका सॉर्ट आउट कर लिया गया, जो अभी तक प्राप्त जानकारी है। और एक चीज़ और है, कुछ साथी अभी मेरे पास मैसेज किए थे, फ़ोन किए थे कि कुछ साथी जा रहे हैं लखनऊ प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में धरना देने। तो उन साथियों से हम कहेंगे कि पहले मैं आदरणीय ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर और आदेश शर्मा सर को विशेष धन्यवाद दूंगा। लगातार लखनऊ में अधिकारियों से मिल रहे हैं, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं और कल प्रमुख सचिव सर से और प्रताप सिंह बघेल सर से इसी बात पे लेकर अपनी बात को रखेंगे। फिर से उनकी मुलाकात होगी क्योंकि कल समय मिला है सर को। तो कल तो लगभग सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि जियो कब आ रहा है आपका। अभी आप ये जानिए कि इस हफ्ते में आपका जियो आ सकता है, कल एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका कब जियो आएगा। तो क्योंकि अभी बात हो नहीं पाई है जियो के बारे में, मीटिंग के बारे में तो जानकारी मिल गई है लेकिन जियो के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी जो प्राप्त जानकारी है। और जो भी साथी अभी ज्ञानवेंद्र सर और आदेश शर्मा सर का जो भी साथियों को सहायता करनी चाहिए थी, जो भी चंदा लिए थे, जो भी भाई साहब लोग, उनको जो सहायता करनी चाहिए थी उन्होंने वो सहायता नहीं किया, क्योंकि उन लोग जान गए हैं कि अगर बने रहेंगे पगला तो काम करेगा अगला, ये वाला दिमाग लगा लिए हैं। अब जैसे अब चीज़ें होने वाली है तो अब प्रयागराज शिक्षा निदेशालय में जा रहे हैं, 1 दिन का धरना करेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे अब कि चंदा को हमने खाया नहीं है या फिर उसको सुरक्षा करेंगे, मतलब अपनी बातों को बताएंगे। ऐसा नहीं है फिर आधे घंटे की वीडियो में 28 मिनट हम गाली खाएंगे। तो मैं उन साथियों को कहूँगा कि आप 1 दिन का धरना मत करिए, 1 दिन वाला, जैसे फरवरी में आप करके जो है पैसा QR कोड जारी कर दिए थे। मामला कोर्ट में भी जब ये चीज़ें आया, कोर्ट में भी शासन ने स्वीकार किया कि आचार संहिता लगने की वजह से भर्ती नहीं हो पाई। तो वही जो है गलती थी। अगर आप लोग अनवरत किए होते तो मामला सॉर्ट आउट भी हो जाता, शासनादेश भी आ जाता। लेकिन इस बार गलती मत करिए। इस बार हम पहले से वीडियो बनाकर आह्वान कर दे रहे हैं। साथ ही कभी जाइए कल प्रयागराज शिक्षा निदेशालय, क्योंकि मैं तो कल भेजा ही था अभिमन्यु भाई को, हो गया था तो डायरेक्टर बेसिक सीधे कह दिए कि शासन में तुम्हारी भर्ती का मीटिंग चलेगा, उसके बाद ही होगा। तो आप जाइए, मेरा पूरा सपोर्ट है। इवन बंटी सर भी बोले हैं कि मैं वहाँ से मुलाकात करने के बाद सीधे प्रयागराज में ही आके बैठूंगा अनवरत धरने में। अगर ये लोग अनवरत धरना करें तब आप लोग जाइए। और इवन ज्ञानवेंद्र सिंह सर भी जा रहे हैं। सभी साथी हमसे बोले हैं सर अगर अनवरत होगा तो जाएंगे। 1 दिन का होगा तो सर वही होता है कि 40 मिनट की वीडियो में 30 मिनट 35 मिनट आपको गाली दिया जाता है। उसके बाद जब अनवरत कहते हैं तो कहते हैं कि इनका एग्ज़ाम है। तो साथियों देखिए, मौका मत जाने दीजिए, ठीक है। आपने ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर का साथ नहीं दिया जब देना चाहिए था। कोई कह रहा है स्वास्थ्य कारणों से, कोई कह रहा है पेपर के कारणों से। तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली ही उनका साथ दें। ये लोग समझदार हैं लेकिन नहीं समझते हैं। बंटी सर अपने व्यक्तिगत पैसों से इतने दिन अभी भी लखनऊ में हैं। कोई भी उनसे ये नहीं पूछा सर कोई दिक्कत है।
ये बताते हैं कि कि छोटे भाई बंटी जी मेरे पास 10 बार फ़ोन किए हैं, आ जाइए, वो ये है। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि छोटे भाइयों आपको दिक्कत है, समस्या है, हमने चंदा इकट्ठा किया है, इतना पैसा, लाख 1.5 लाख 2 लाख, अगर आपको चाहिए तो बताइए, आप मेरे छोटे भाई, हम आपको खुलकर सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें तो यूट्यूब के सामने केवल एक मानवीय चेहरा आता है, उसके बाद लोगों के कौन से चेहरे हैं सबको पता है, सब लोग देख ही लिए होंगे पिछले कुछ दिनों से। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जब भी धरना करिए, अनवरत करिए, बंटी सर भी जाएंगे उसमें, सब जाएंगे, ताकि ये लोग अगर बोले हैं, अगर कल बता भी देते हैं कि कितने दिन में आपका शासनादेश आएगा, तो आप उतने दिन तक डटे रहें, ताकि, क्योंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कल बंटी सर से मिलने के बाद ये लोग एक डेट दे देते हैं कि इतने दिन में आ जाएगा, तो आप लोग उतने दिन तक बैठे रहिए, को कुछ करना नहीं, केवल बैठे रहिए जैसे हम लोग बैठे रहते थे 10 दिन। तो बैठ तो जाएंगे भाई, और बड़े नेता हैं तो आगे भी जाना है, चुनाव भी लड़ना है, तो बड़ा तो करना ही पड़ेगा। बाकी साथियों, इतना दुखी हुआ मन कि एक व्यक्ति अकेले लखनऊ में इतने दिन से है, केवल उनके न्यूज़ को पाने के लिए लोग बेकरार हैं, लेकिन कोई एक भी व्यक्ति जो चंदा लिया है, कोई ये नहीं पूछा, जो कहते हैं कि छोटे भाई हमारे, कि सर कोई दिक्कत है, कोई क्या दिक्कत है तो बताइएगा, मेरे पास फंड है। उस फंड का इस्तेमाल लोग व्यक्तिगत कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन कोई नहीं कहेगा। केवल जब सीपी की बात आती है तो लोग गाली देते हैं कि सीपी ने पैसा लिया था, क्या किया। जो हम लोगों ने लिया था सबको दिखा था सीपी ने क्या दिखा। बाकी कोर्ट से कैसे डिसीजन निकला सबको पता है। मैं ये फिर से विवाद या कंट्रोवर्सी नहीं पैदा कर रहा हूँ। एक मैं देख रहा हूँ कि इतने दिन से एक व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है, लोग वही बन जाएंगे पगला, काम करेगा अगला। अब जब फिर चीज़ें होने वाली हैं तो धनुष बाण और शक्तिमान बन के आ गए हैं, तो ठीक है, उनको शुभकामनाएं, वो कल जाएं, अनवरत पे बैठें सभी साथी। इवन बंटी सर भी कल ही वहाँ से बात करके आएंगे और फिर वो बैठेंगे। और मेरी सभी से प्रार्थना है कि अगर आप शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं किसी कहने पे, तो आप एक दिवसीय मत जाइए, आप अपने नेताजी से बात कर दीजिए, अनवरत होगा तभी जाएंगे। क्योंकि मैंने फरवरी वाला आपको चीज़ें बता दिया है, अगर अब की बार हुआ तो दिक्कत भी हो जाएगा फिर, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, सारी चीज़ें अपने फेवर में हैं। तो इसीलिए तो बंटी सर का क्या जा रहा है भाई, बंटी सर तो इतने लोगों से बात कर दिए, चीज़ें हो जाएंगे। लेकिन उनको पता है कि ऐसे कई क्षण आए हैं जब भर्ती एकदम पास में होते हुए भी हमारे जबड़े से निकाल दिया गया। तो वो चाहते हैं कि अब की बार ऐसा ना हो, हर जगह दबाव बना रहे, हर लोगों से बात करते रहे। अगर कोई धरना करता है, उन्होंने खुद कहा, अगर कोई धरना करता है एक दिन का ना करे, अगर कोई एक दिन का करे तो उसको आप धरना मत बोलो, आप उसको सपोर्ट ही मत करिए। अगर कोई अनवरत धरना करे, मेरा खुल के सपोर्ट है, बंटी सर भी जाएंगे, सभी साथी जाएंगे जो प्रयागराज में हैं। और बाकी आप लोग के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है हम लोग के लिए कि अब कल जैसे ही बंटी सर प्रमुख सचिव से या प्रताप सिंह बघेल सर से मिलेंगे, आपको डेट भी बता दिया जाएगा कि किस डेट के अंदर आपका शासनादेश आएगा। बाकी साथियों, काफ़ी रात हो रही है और सभी साथी फ़ोन कर रहे थे। अब हम लोगों का लगभग व्रत है आज, तो आवाज़ में दम नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यालय का जो समय है आप लोग जानते ही हैं, वहाँ वर्क करने के बाद जो है एक एनर्जी रहती नहीं है। और तो ये सब चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, आप लोग अभी शासनादेश का इंतज़ार करिए और गलत चीज़ों के बहकावे में ना आए। अब तो आप लोग समझदार हैं। बाकी फिर से ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर और आदेश शर्मा सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जूनियर एडिट शिक्षक भर्तियों को। धन्यवाद, नमस्कार।